नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 7वीं को नया काम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी की कविता भारत के कोने कोने से हम पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे, फिर उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो आओ बच्चों शुरू करें। कविता का नाम क्या है? भारत के कोने कोने से। जैसे आपकी कक्षा के 4 कोने होते हैं ना, 2 आगे 2 पीछे, उसी प्रकार भारत के भी कई कोने हैं जिनको हम 4 दिशाओं में भी मान लेते हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इन दिशाओं को हम कहते हैं कि इनमें रहने वाले लोग हैं जो वो अलग अलग कोने में रह रहे हैं। आपकी हिंदी की पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7 में ये कविता इस प्रकार से दिखती है। सबसे पहले हम कविता का गुणगान भी करेंगे। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। हम गिर की ऊंचाई लाए, हम सागर की गहराई, हम पूरब से आए लाए प्रात किरण की अरुणाई। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। तो इस प्रकार से आपने पहले कविता का गुणगान करना है, उच्चारण करना है, फिर इसके अर्थ को भी समझना है। बच्चों, जब भी हम कोई कविता करते हैं तो उसकी व्याख्या समझना, उससे संबंधी प्रसंग को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो पहले मैं आपको इसका प्रसंग लेखन समझा रही हूँ। यह पद्यांश, पद्यांश का अर्थ होता है पहरा, पंक्तियाँ। जो कविता से लिया जाता है वह पद्य होता है, जो पाठ से लिया जाता है वह गद्य होता है। तो इसको हम पद्यांश बोलेंगे और पाठ में से जो पैरा आता है उसे गद्यांश बोलते हैं। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7, जो कि द्वितीय भाषा में है। बच्चों, हमारी भाषा प्रथम है जो वो पंजाबी है, द्वितीय भाषा हिंदी है। में से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता, रचित का अर्थ है लिखी हुई कविता भारत के कोने कोने से में लिया गया है। इसमें कवि ने भारत की एकता एवं अखंडता का वर्णन किया है। तो बच्चों, इसमें कुछ शब्द नए भी आएंगे जो आपको सीखने हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में से, राज्यों में से हम सब बच्चे मिलकर आए हैं। हम नई उमंग और आशा का संदेशा लाए हैं। जैसे आपके घर कोई आता है, आपके लिए अच्छी खबर लाए तो आप कहते हैं ना, बड़ा अच्छा संदेशा आया है, आज तो पार्टी का संदेशा आया है। तो उमंग होता है इच्छा करना, आशा, उम्मीद करना। हमारे मन में यह इच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा करके दिखाएंगे। तो हम गिरी की ऊंचाई लाए। गिरी क्या होता है? पहाड़, पर्वत, जैसे हिमालय है। हम सागर की गहराई, सागर बहुत गहरा होता है। तो जितना सागर गहरा है, हम इतनी ही गहराई अपने मन के अंदर समाकर लाए हैं। हम पूरब से आए लाए प्रात किरण की अरुणाई। जो सूर्य है वो कहाँ से उदय होता है? पूरब दिशा से। पढ़ा हुआ है ना छठी कक्षा में, पूरब दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो सूर्य जो सुबह सुबह प्रातःकाल के समय में पूरब से जहाँ से उदय होता है, कहते हैं हम वहीं से उसकी अरुणाई, अरुणाई होता है लाल रंग, लेकर आए हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं। तो
इसमें कवि बच्चों के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि हम सब बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। हम नई उमंगों और आशाओं का एक नया संदेश लेकर आए हैं, अर्थात आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आए हैं। हम पर्वत की ऊंचाई और समुद्र की गहराई लेकर आए हैं। हम ऊंचे और गहरे विचारों से भरे हुए हैं। हम पूर्व दिशा से आए हैं और साथ में सुबह की किरणों की लाली अरुणाई लेकर आए हैं। भाव हम प्रसन्नता लेकर आए हैं। हम पश्चिम से आए लाए आग राग राजस्थानी, हम लाए हैं गंग जमुन के संगम का निर्मल पानी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम बच्चे हैं जो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित प्रदेशों में से आए हैं। जैसे बेटा पहले हमने बात की पूर्व दिशा से, पूर्व का अर्थ था जहाँ हिमालय की चोटियाँ हैं, तो यहाँ अब बात हो रही है पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम दिशा में क्या है? राजस्थान। तो हम अपने साथ राजस्थानी जोश और खुशियों के गीत लेकर आए हैं। हम गंगा यमुना के संगम का स्वच्छ पानी भी लाए हैं, जहाँ गंगा और यमुना मिल जाती हैं। हम बच्चे अपने भारत के हर प्रांत से आए हैं। एक प्रांत एक राज्य से नहीं, अर्थात बच्चे पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हर जगह से आए हैं। हमारे अंदर नई उमंगें और आशाएं हैं, अर्थात आगे बढ़ने का भाव भरा है। कल आने वाली दुनिया में हम कुछ कर दिखलाएंगे, भारत के ऊंचे माथे को ऊंचा और उठाएंगे। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम भारतीय बच्चे आगे आने वाले समय में कुछ बड़े काम करके दिखलाएंगे। अभी हम बच्चे हैं, लेकिन कल हम बड़े होंगे तो काम भी बड़े करेंगे। जिस भारत का नाम दुनिया में ऊंचा है, उसे हम अपने बड़े कामों से और ऊंचा उठाएंगे। हम बच्चे अपने भारत देश के कोने कोने से आए हैं। हमारे अंदर नई उमंगें और आशाएं हैं, अर्थात आगे बढ़ने का भाव भरा है। तो बच्चों, यह आपको समझ आ गई होगी कविता। आपने इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। देवनागरी, हिंदी, पंजाबी के शब्द भी जो दिए हैं अभ्यास कार्य में, वो भी पढ़ने हैं। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? शाबाश, बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। ये बच्चे क्या संदेशा लाए हैं? नई उमंगों और आशाओं का संदेशा लाए हैं। कविता में गिरि और सागर का अर्थ क्या है? गिरि का अर्थ है पर्वत और सागर का समुद्र। बच्चे अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? बच्चे अपने देश का नाम और ऊंचा उठाना चाहते हैं। आपको इन प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी लिखना है, सुंदर सुंदर लिखाई में। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा। ऊंचा ऊंचाई, गहरा गहराई, अरुण अरुणाई। तो भाववाचक संज्ञा वो होती है बेटा जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। आगे है समान अर्थ वाले शब्द। गिरि पर्वत पहाड़, सागर समुद्र, रत्नाकर संदेशा समाचार खबर, पूर्व प्राची, दुनिया संसार विश्व, माथा मस्तक ललाट, किरण अंशु कर, पानी जल आब, प्रातः सवेरा सुबह। बहुवचन एक से ज्यादा। आशा आशाएं, उमंग उमंगे, संदेश संदेशे, ऊंचा ऊंचे, कोना कोने, बच्चा बच्चे।
धन्यवाद।